हेलो एवरीवन। ये एक क्वेश्चन दे रखा है आपको स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का। ए मेटल बार ऑफ लेंथ 100 mm is inserted between two rigid supports and its temperature is increased by 10 degrees Celsius. If the coefficient of thermal expansion is 12 into 10 to the power minus 6 per degree Celsius and the Young modulus is 2 into 10 to the power 5 MPa, the stress in the bar is basically एक रॉड है, मेटल बार है, जिसको एक फिक्स सपोर्ट के बीच में लगा रखा है। एक हम रिप्रेजेंटेटिव डायग्राम बना लें जो सवाल कह रहा है। ये हमारा रॉड हो गया जिसकी लेंथ अगर हम कह दें ये से दिस इज एल और जिसका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ए है, ठीक है। और यहाँ पे लेंथ दे रखी है ऑलरेडी, लेंथ ऑफ द बार इज 100 mm और ये हमारा रिजिड सपोर्ट है जिसके बीच में रॉड रखी है। टेम्परेचर को इसका बढ़ाया गया है यहाँ पे, जिस भी कारण से बढ़ा हो टेम्परेचर, इट इज 10 डिग्री सेल्सियस, इट इज द राइज इन टेम्परेचर। और यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन विच इज डिनोटेड बाई अल्फा, ये आपका है 12 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 पर डिग्री सेल्सियस। ई की वैल्यू दे रखी है आपकी 2 इंटू 10 टू द पावर 5 ये तो बोल रहा है कि टेम्परेचर बढ़ाने पे स्ट्रेस कितना जो डेवलप होगा। जाहिर सी बात है, तो फिक्स्ड एंड है, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो लेंथ तो इसकी चेंज होनी नहीं है, तो अल्टीमेटली स्ट्रेस ही डेवलप होगा। सो स्ट्रेस विच इज डेवलप इट इज़ गिवन बाई फॉर्मूला ई अल्फा डेल्टा टी। ये लेंथ पे नहीं डिपेंड करता है, अगर आप ध्यान से देखें इसमें लेंथ का कोई टर्म नहीं है। वैल्यू को अगर हम सब्स्टिट्यूट करें 2 इंटू 10 टू द पावर 5 इंटू अल्फा दे रखा है 12 इंटू 10 पर माइनस 6, डेल्टा टी की वैल्यू 10 दे रखी है, तो ये 10 इंटू पर 5 6 कैंसिल 24। सिग्मा की वैल्यू जो स्ट्रेस डेवलप हुआ बार में इट विल बी 24 MPa। अगर दिए गए ऑप्शन को हम देखें तो इट इज ऑप्शन सी हो जाएगा। थोड़ा सा सवाल के कंसेप्चुअल बैकग्राउंड में भी चल लेते हैं। ये जो फार्मूला हमने यूज किया ये कहाँ से आया। तो अगर हम देखें यही कंडीशन है, एक बार है जिसको फिक्स कर रखा है बोथ एंड पे, इसकी लेंथ एल है और इसकी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ए है और इसमें डेल्टा टी टेम्परेचर का राइज करवाया गया है। अब जाहिर सी बात है, कोई बार अगर इसको अगर यहाँ पे फिक्स्ड एंड नहीं होता तो ये कुछ से इतना बढ़ जाता, इसकी लेंथ जो है वो बढ़ जाती। वो लेंथ जो बढ़ती वो कितनी होती, डेल्टा एल वुड बी एल अल्फा डेल्टा टी, लेंथ ऑफ द बार, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन और चेंज इन टेम्परेचर, इतनी लेंथ आपकी बढ़ जाती। बट चूंकि ये फिक्स है, दोनों एंड पे फिक्स है, तो लेंथ इसकी बढ़नी नहीं है। तो हकीकत में क्या हो रहा है कि इसमें एक स्ट्रेस डेवलप हो रहा है। बिकॉज ऑफ दिस स्ट्रेस एक जितनी लेंथ इधर से बढ़ी उतनी लेंथ इधर से घटनी है। जो स्ट्रेस डेवलप होगा, अगर उसको हम बेसिक फॉर्मूले से जाएं, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन इज इक्वल टू ई, यानी कि स्ट्रेन इज इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन ई। स्ट्रेन क्या है हमारा, डेल्टा एल अपॉन एल। तो बेसिकली डेल्टा एल अपॉन एल सिग्मा बाई ई, therefore डेल्टा एल इज इक्वल टू सिग्मा बाई ई इंटू एल। ये डेल्टा एल, यही डेल्टा एल है यहाँ पे, इट विल बी इक्वल टू सिग्मा बाई ई इंटू एल। अब यहाँ पे क्या होना है, इस स्ट्रेस की वजह से कोई भी स्ट्रेस हो अगर बार पे तो इतनी चेंज आनी है डिफॉर्मेशन उसमें। अब हम यहाँ देख रहे हैं कि नेट चेंज तो जीरो ही है, यानी कि इन दोनों का अगर हम इक्वेट करते हैं इस डेल्टा एल को इस डेल्टा एल को, तो क्या मिलता है, एल अल्फा डेल्टा टी दिस विल बी इक्वल टू सिग्मा इंटू ई एल, एल एल गेट कैंसिल्ड आउट, सिग्मा इक्वल टू ई अल्फा डेल्टा टी। यही फॉर्मूला हमने यहाँ ऊपर में यूज किया था, ई अल्फा डेल्टा टी डायरेक्टली। तो गेट में इस टाइप के क्वेश्चन आते रहते हैं जहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये एक रिडंडेंट वैल्यू दी हुई थी लेंथ की, इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी सॉल्व करने की, तो कुछ वैल्यू अननेसेसरी भी देता है एग्जामिनर आपका अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए। जिनके कंसेप्ट अगर क्लियर होंगे तो देख सकते हैं डायरेक्टली
दे कैन यूज़ द फॉर्मूला ई अल्फ़ा डेल्टा टी, ई अल्फ़ा डेल्टा टी, ई दे रखा है, अल्फ़ा दे रखा है, डेल्टा टी दे रखा है, डायरेक्टली आप आंसर निकाल सकते हैं। इसके अलावा अपना जो डेरिवेशन पार्ट है वो भी क्लियर होना चाहिए, क्योंकि जहाँ कहीं भी अगर कोई नया क्वेश्चन बनता है तो डेरिवेशन से ही बनता है, इसलिए डेरिवेशन भी एक कंसेप्चुअल बैकग्राउंड है, वो भी हमें अपना स्ट्रॉन्ग करके रखना है, सो डैट कि अगर कोई टफ क्वेश्चन बनता है तो हम उसको सॉल्व कर पाएँ एग्ज़ाम में। फ़िलहाल के लिए आई होप सबको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।